दक्षिण एशिया की राजनीति में एक बड़ा मोड़ आने वाला है। चीन का एक विशाल प्रतिनिधिमंडल बांग्लादेश की राजधानी ढाका पहुंचने वाला है। ये द्वारा सिर्फ एक व्यापारिक मुलाकात नहीं, बल्कि इसके पीछे छिपी है एक गहरी और लंबी रणनीति, जो सीधे सीधे भारत की सुरक्षा और रणनीतिक संतुलन पर असर डाल सकती है। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि चीन आखिर बांग्लादेश में क्या करना चाहता है, तीस्ता प्रोजेक्ट पर उसका फोकस क्यों है और ये सब भारत के लिए क्यों बन सकता है खतरा। पिछले महीने बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के प्रतिनिधि मोहम्मद यूनुस ने बीजिंग का दौरा किया था। इस दौरे में उन्होंने चीन से बांग्लादेश में निवेश की अपील की थी। इसके बाद चीन तुरंत एक्टिव हो गया। मई में चीन के वाणिज्य मंत्री वांग वेंटाओ खुद एक बड़े प्रतिनिधिमंडल के साथ ढाका आने वाले हैं। यह द्वारा सिर्फ दिखावटी व्यापारिक यात्रा नहीं है, बल्कि एक मजबूत और आक्रामक रणनीति का हिस्सा है, जिससे चीन बांग्लादेश को अपने प्रभाव में लेना चाहता है। इस प्रतिनिधिमंडल का मकसद बांग्लादेश में निवेश के नए रास्ते तलाशना है, लेकिन चर्चा केवल व्यापार तक सीमित नहीं रहेगी। डिफेंस सेक्टर, जल प्रबंधन और इंफ्रास्ट्रक्चर, ये 3 ऐसे क्षेत्र हैं जहां चीन बांग्लादेश में गहरी पैठ बनाना चाहता है। खासकर जब किसी देश की सरकार अंतरिम होती है या राजनीतिक रूप से अस्थिर होती है, तब चीन अपनी इकोनॉमिक डिप्लोमेसी को आगे बढ़ाता है। तीस्ता नदी परियोजना बांग्लादेश और भारत के बीच एक पुराना विवाद है। भारत की तरफ से कई सालों से इस पर बात हो रही है, लेकिन समाधान नहीं निकला। अब चीन इस परियोजना में निवेश करने की तैयारी में है। अगर यह डील होती है तो यह एक बड़ा जियोपॉलिटिकल हस्तक्षेप होगा। भारत के लिए चिंता की सबसे बड़ी बात यह है कि तीस्ता परियोजना सिर्फ जल प्रबंधन नहीं, बल्कि सिक्किम और पश्चिम बंगाल की सुरक्षा से भी जुड़ी है। अगर चीन इस क्षेत्र में प्रवेश करता है तो वह भारत की सुरक्षा पर सीधा असर डाल सकता है। चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स रणनीति के तहत वह श्रीलंका का हम्बनटोटा पोर्ट, पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट, म्यांमार का क्योक्पियो पोर्ट पहले ही अपने प्रभाव में ले चुका है। अब बारी है बांग्लादेश की, और यहां उसकी नजर है 2 बड़े एसेट्स पर, तीस्ता प्रोजेक्ट और ललमोनिरहाट एयरफील्ड। ललमोनिरहाट एयरफील्ड उत्तर पश्चिम बांग्लादेश में स्थित है, जो भारत की सीमा के बेहद करीब है। अगर चीन यहां सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर निवेश करता है तो यह एक ड्यूल यूज यानी सैन्य और नागरिक बेस बन सकता है, जो भविष्य में भारत के लिए बड़ा खतरा बन सकता है। सवाल यह है कि भारत के लिए क्या खतरा? दरअसल भारत पहले से ही डोकलाम और अरुणाचल प्रदेश में चीन की गतिविधियों से परेशान है। अब अगर बांग्लादेश में भी चीन की जड़ें जमती हैं तो भारत 3 दिशाओं से रणनीतिक दबाव में आ सकता है। पूर्व में अरुणाचल और सिक्किम, दक्षिण में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में पाकिस्तान के रास्ते। ये एक क्लासिक जियोपॉलिटिकल घेराबंदी है जो चीन धीरे धीरे कर रहा है। खैर, बांग्लादेश की मौजूदा सरकार चीन को खुलकर बुलावा दे रही है और चीन भी इस मौके का पूरा फायदा उठाने के लिए तैयार बैठा है। आने वाले महीने बहुत महत्वपूर्ण होंगे। अगर तीस्ता प्रोजेक्ट और ललमोनिरहाट एयरफील्ड पर चीन को एंट्री मिलती है तो दक्षिण एशिया की डिप्लोमेसी में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। भारत को अब सिर्फ बयानबाजी से आगे बढ़कर ठोस रणनीतिक कदम उठाने होंगे, क्योंकि ये सिर्फ पानी की लड़ाई नहीं है, ये प्रभाव की लड़ाई है।